चलिए शुरुआत ऋषिकेश आपके साथ कर रही हूं। जिस तरह के बयान ऋषिकेश आ रहे हैं, मैं जरा समझना चाहूंगी कि आखिर चल क्या रहा है महागठबंधन इंडिया में, इंडिया अलायंस। और ममता दीदी तो और ज्यादा तीखी लगातार होती नजर आ रही है। कल भी बेहद तल्ख टिप्पणियां करती नजर आई, सीधा बोल दिया, लग ही नहीं रहा कि 40 सीटें भी जीत पाएगी इंडिया गठबंधन। उधर महाराष्ट्र से प्रकाश आंबेडकर कहते हैं कि गठबंधन खत्म हो चुका है। ये गांठें और यहां पर जुड़ती नजर आ रही है या कुछ सुलझता भी नजर आ रहा है? में दरार आ चुका है और इसमें तमाम वो पार्टियां शामिल थी जो कांग्रेस के अस्तित्व से निकली थी या जहां क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस की राजनीति से उनकी राजनीति टकरा रही है। चाहे आप ममता बनर्जी की बात कर लें, अखिलेश यादव की बात कर लें या फिर महाविकास अघाड़ी की बात कर लें, इसका एक पक्ष है जो दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन दरक गया है, इंडिया गठबंधन में बिल्कुल कोई जान नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष बंगाल के परिप्रेक्ष्य में ही पूजा मैं आपको बताऊं कि दरअसल लोकसभा की 42 सीटों के साथ साथ वहाँ के विधानसभा सीटों को भी हमें समझना पड़ेगा। जो फुरफुरा शरीफ, जो इंडियन सेकुलर फ्रंट है वहाँ, और जहाँ जिसका दक्षिणी बंगाल में एक बड़ा आधार है, वहाँ पे ममता दीदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती, ममता बनर्जी के लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए, कि पहले उनके असर को रोका जाए, क्योंकि मुस्लिम वोटों में बंटवारा एक बड़ा केंद्र हो जाएगा। क्योंकि इनके सामने, ममता बनर्जी के सामने तृणमूल के मुकाबले लेफ्ट और कांग्रेस की जो जुगलबंदी है, इसीलिए जो बार बार जमीन पर दिख रही है, चाहे वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दरमियान देख लीजिए या इसके पहले अधीर रंजन चौधरी की कोशिश है कि लेफ्ट और कांग्रेस को एक साथ किया जाए। क्योंकि जो 42 में से जो तकरीबन आधा दर्जन ऐसी सीटें हैं पूजा जहाँ पे लेफ्ट और कांग्रेस का एक मजबूत आधार रहा है और जहाँ मुस्लिम आबादी 40% से ज़्यादा है, इसीलिए सबसे बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के लिए एक तरफ फुरफुरा शरीफ के अल्पसंख्यक जो मुसलमान हैं उनके बंटवारे को रोकना, जिसमें उनके भतीजे जो हार्बर वाली सीट है, डायमंड हार्बर, जहां से अभिषेक बनर्जी सांसद चुनकर आते हैं, वहां सबसे ज़्यादा उन्हें चुनौती मिल रही है। तो दूसरी तरफ आप दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, रायगंज, मालदा, मुर्शिदाबाद, ये वो इलाके हैं जहाँ पे मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है और जहाँ एक वक्त में लेफ्ट और कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। वो तमाम सीटें कांग्रेस और लेफ्ट के खाते में थी। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहले अधीर रंजन चौधरी लेफ्ट के नेताओं के साथ उधर चहलकदमी कर रहे हैं और उनसे नैसर्गिक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी का सिर्फ ये बयान कि कांग्रेस 40 सीटें जीत पाएंगी, नहीं जीत पाएंगी, इसके पीछे ममता खुद तृणमूल की चुनौती है बंगाल में, क्योंकि वो बंगाल की राजनीति कर रही हैं। और इसका एक बड़ा फायदा पूजा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को इन तीनों त्रिकोणात्मक लड़ाई में उनकी सीटें बढ़ने के आसार हैं। और इसी आसार को कम करने के लिए ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और लगभग यह स्पष्ट है कि बंगाल में इंडिया गठबंधन की तरफ से अब इस बात की गुंजाइश न के बराबर बची है कि शायद कोई टैक्टिकल अलायंस भी हो। लेकिन हाँ, मुसलमान वोटों की गोलबंदी, ज़्यादा बिखराव न हो, उसके लिए बंगाल में कोशिश जरूर की जा रही है। आप अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को देख लो, अब अभी मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ एक रैली कर रहे हैं, यहाँ की 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा न हो और राष्ट्रीय स्तर पर पूजा मुस्लिम उसी के साथ जाएगा जहां बीजेपी को जो पार्टी हराएगी। इसीलिए देखिए कि अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, उनको लगता है कि अल्पसंख्यक वोट सबसे ज़्यादा उनके साथ होगा अगर उनके जो कैंडिडेट होंगे वो जिताऊ होंगे। महाराष्ट्र में भी कमोबेश वही स्थिति है। आप पंजाब में चले जाओ, पंजाब में भले ही जो मेयर का चुनाव हार गई हो, लेकिन उसमें लग रहा है कि उनके पास जीत की संख्या थी। अगर मेयर का सीट कांग्रेस के खाते में होता तो कुछ और बात होती। तो पूरे देश में मुसलमान वोटर जो तकरीबन 20% के आसपास हैं, उनका बंटवारा न हो, इसी की कोशिश लगातार कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी की जा रही है, आरजेडी की तरफ इसे की जा रही है। तो एक चुनौती है जिसे साथ पाना मुश्किल है, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि तमाम चुनावों में अल्पसंख्यकों की जो भूमिका है जिस तरह से बेहद महत्वपूर्ण हो गई है और उसको लेकर हर राजनीतिक दल इस वर्ग को साधने में लगा हुआ है। ना सिर्फ विपक्षी दल, क्षेत्रीय दल, बल्कि अब तो बीजेपी भी हिंदुओं के साथ साथ इस वर्ग को भी साधने की पुरजोर कोशिश करती नजर आती है। लेकिन